इससे प्रत्येक भूल के लिए पछतावा मत करना। कल नहीं करेंगे ऐसा निर्णय मत लेना। जब भूल हो रही हो तभी ध्यानपूर्वक उस भूल को करो। मैं ये भी नहीं कहता कि मत करो, क्योंकि मत करने में दमन हो जाएगा। दमन हुआ तो फिर कभी निकलेगी। होश पूर्वक करो। जैसे क्रोध आ गया तो क्रोध करो, लेकिन भीतर पूरे जाग कर सजग होकर के मैं क्रोध कर रहा हूं, ये रहा क्रोध, ये क्रोध का धुआं उठ रहा है, ये मैं क्रोध में इस तरह की बातें कह रहा हूं, ये क्रोध में मैंने चीजें तोड़ डाली। पूरे होश पूर्वक करो और तुम चकित हो जाओगी। होश पूर्वक क्रोध कर लिया एक बार, फिर दोबारा क्रोध नहीं होगा। क्योंकि होश इतनी बड़ी बात है, इतनी अद्भुत कला है, ऐसी कीमिया है कि क्रोध, लोभ, मोह सब धीरे धीरे विदा हो जाते। कुछ भूलें लोग अपने हाथ से पैदा करते, जैसे कि उपवास कर लिया। अब एक भूल तो उपवास करना है। हां, कभी कभी चिकित्सक कहे कि एक दिन भोजन मत करो तो ठीक है। चिकित्सक की सलाह पर अगर भोजन एक दिन छोड़ दो, 2 दिन छोड़ दो, समझ में आता है। मगर चिकित्सक की सलाह पर, वो स्वास्थ्य के लिए, इसका कोई आध्यात्मिक मूल्य नहीं है। लेकिन पहले तो उपवास कर लिया इस आशा में कि इससे बड़ी आत्मा की प्राप्ति होगी। आत्मा वगैरह की कोई प्राप्ति नहीं होगी। उपवास किया तो दिन भर भोजन की याद आएगी, फिर चित्त में ग्लानि होगी कि मैं भी कैसा क्षुद्र, कि भोजन ही भोजन की सोच रहा हूं, मैं कैसा भोजन भट्ट। तुम भोजन भट्ट नहीं हो, उपवास के कारण ये भोजन की याद आ रही। काम वासना को दबा लोगे तो दिन रात काम वासना सताएगी। जो भी दबाओगे वो तुम्हारी रग रग में समा जाएगा। दमन की भूल मत करना। मैं तुमसे कहता हूं सम्यक आहार, ना तो ज्यादा भोजन करना ना कम भोजन करना। जितना जरूरी है शरीर के लिए उतना भोजन देना। मैं तुमसे कहता हूं कि जीवन में सब जगह संतुलन रखना। संयम का मेरा अर्थ है संतुलन। संयम का अर्थ त्याग नहीं। संयम का अर्थ है न भोगी न त्यागी, दोनों के ठीक मध्य में। न अति आहार न उपवास, जितना आवश्यक है। और तुम्हारी आवश्यकता तुम ही तय कर सकते हो। तुम्हारी आवश्यकता कोई दूसरा तय नहीं कर सकता। प्रत्येक व्यक्ति की आवश्यकताएं भिन्न है। अब जो आदमी 8 घंटे खेत में मेहनत कर रहा है वो ज्यादा भोजन करेगा, वो भोजन भट्ट नहीं। और जो आदमी यूनिवर्सिटी में अध्यापन करता है वो भी अगर उतना भोजन करे तो भोजन भट्ट। अध्यापन करने वाले का भोजन कम होगा, मजदूर का भोजन ज्यादा होगा। ये बिल्कुल स्वाभाविक है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को अपने निर्णय लेने की क्षमता जुटानी चाहिए। अपने मालिक बनो। सन्यास का यही अर्थ है। अपनी मालिकियत अपने हाथ में लो। बहुत दिन रह चुके गुलाम औरों के, शास्त्रों के, अब अपने मालिक खुद बनो। भूल भी करनी है तो अपनी मालिकियत से करो और निंदा ना करना, क्योंकि जब तुम निंदा करोगे तो जाग ना सकोगे। जल्दी से निर्णय मत लेना कि ये भूल है, ये पाप है। पहले ठीक से निरीक्षण करो। एक सूत्र स्मरण में रहे, अगर तुम होश पूर्वक किसी काम को करो और वो काम होश के कारण बंद हो जाए तो समझना कि भूल थी, और अगर होश के बाद भी जारी रहे तो समझना कि भूल नहीं थी। होश ही निर्णायक है।